निखिल जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, एक नाम का फल पूरा त्रिभुवन से भी बड़ा है, तो फिर निरंतर नाम जप क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक नाम जिसको कहा गया, तो एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, शर्त है। हित माने प्रेम और दैन्यता। प्रेम और दैन्यता से आर्त भाव से एक बार पुकारे तो एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म हारे। पर उस एक बार नाम के लिए हम बार बार प्रयास करते हैं कि हमारा अहंकार नष्ट हो, हमारी मलिनता नष्ट हो, हमारा राग नष्ट हो और हमारे अंदर प्रेम आवे, दैन्यता आवे। एक बार प्रेम और दैन्य युक्त होकर पुकार दे, उसी समय भगवान प्रकट हो जाएंगे। एक बार जिन नाम ली हित माने प्रेम, हित सो होए अति दीन, तो ना हमारे पास दैन्यता है और ना हमारे पास प्रेम है। तो उसी के लिए हमें बार बार जप करना पड़ता है कि नाम से प्रेम भी आएगा और अहंकार का नाश भी होगा और दैन्यता भी आएगी। तो प्रेम और दैन्यता से तो कर एक बार नाम लेने से काम हो जाएगा, पर उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम जीवन भर प्रयास करते हैं, निरंतर नाम जप करते हैं कि कभी हम प्रेम से अति दैन्य होकर एक बार हमारा नाम निकल जाए, जिससे काम बन जाए। समझ रहे ना? अंकिता जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब सब कुछ स्वप्न ही है तो ये हर समय सत्य प्रतीत क्यों होता है? इसका क्या अर्थ है? मोह निशा सब सोवन निहारा देखिन सपन। स्वप्न में कभी देखा है क्या कि आप झूठ देख रही है? स्वप्न में किसी को प्रतीत होता है क्या कि मैं झूठ स्वप्न देख रहा हूं? उस समय तो सत्य ही प्रतीत होता है। जगने पर हमको प्रतीत होता है कि वो असत्य है, वो झूठा है। ऐसे ही जब हम ज्ञान में जगते हैं, अभी मोह निद्रा है, मोह निद्रा में हम ये संकल्प विकल्प नानात्व देख रहे हैं। जो हमें ज्ञान होगा तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जैसे जगने पर पता चलता है सिर्फ ये मन का विलास था, न कोई वस्तु सत्य थी, न कोई घटना सत्य थी, न कोई व्यक्ति सत्य था स्वप्न का, न कोई व्यवहार सत्य था। स्वप्न में हम राजा बने तो जगने पर हम कोई राजा थोड़ी बन जाएंगे। तो ऐसे ही मरने के बाद आपके पास क्या जाएगा? तो है ना स्वप्न। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भजन करो तो मोह का नाश हो जाएगा। जागते हुए भी आपको एक पर ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति होगी, वही सत्य है। और सब यहाँ का पद प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, रिश्ता नाता, शरीर तक है, शरीर छूटा, सब खत्म हो गया। फिर अगली योनि में, जैसे इस योनि में आप स्त्री शरीर में आई, पीछे आप क्या थी? आप पति थी कि पत्नी थी, पिता थी कि पुत्र थी, आपका क्या परिवार था, आपका क्या ग्रेजुएशन था, आप किस पद में थी? कुछ है? कुछ नहीं है। ऐसे ये भी कुछ नहीं रहेगा। पति पुत्र परिवार शरीर छूटा, खत्म किया। तो स्वप्न ही तो है। ये कब पता चलेगा? जब ज्ञान होगा। अज्ञान में तो सब रत है। जब आप स्वप्न में डूबते होते हैं तो सही में डूबते होते हैं, एकदम हाहाकार मच जाता है। लेकिन जब जगते तब हंसी आती कि यार एक बूंद पानी नहीं, और ये सब क्या ड्रामा था। तो ऐसे ही ये माया का ड्रामा है, माया का नाटक है। मैं और मोर तोर तय माया, जे बस किन्हें जीव निकाया। तो जिन सच्चिदानंद भगवान की माया से मोहित होकर हम स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा सुख दुख लाभ हानि मान अपमान देख रहे हैं, उन्हीं भगवान की आराधना के द्वारा हम ये देख पाते हैं कि ये सब कुछ नहीं, केवल सच्चिदानंद भगवान है। पर ये कठिन साधना है। भोगों का त्याग करके मन से वैरागी होकर भगवान के चरणों में निरंतर भजन करना, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जब तक ऐसा भजन नहीं करेगा तब तक उसे ऐसा अनुभव नहीं होगा। खाना पीना देखना सुनना शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन भोगों को भोगने में ये मोह के कारण। जब मोह नष्ट हो जाता है तो अपने स्वरूप में वो आनंदित होता है। एकमात्र भगवान श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर।